अतीकुर रहमान का कहना है कि मुसलमान कहें तो दोगले, अलायंस पार्टनर कहें तो कोई बात नहीं। नहीं, ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, अनुशासित होना गुनाह है क्या? मैंने कब कहा अनुशासित होना गुनाह है? नहीं, मुझे तो लगता है। मैं कभी स्टूडियो में बहस में बार बार नहीं बोलता हूं कि मुझे बोलने का अवसर दीजिए। आपको मैंने 3 बार कहा। अच्छा, मैं नहीं सुन पाया, माफी चाहता हूं उसके लिए। बोलिए बोलिए। क्यों भ्रम की स्थिति क्यों बनाए रखना चाहते हैं? देखिए, ये देश के सामने एक बड़ा सवाल है। आज अगर यूसीसी की बात है, चाहे वो केसी त्यागी जी ने जो बातें कही हैं, के शर्मा जी ने भी आपको क्या कहा, आपका एजेंडा है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय भी धारा 370, उस समय भी यूनिफॉर्म सिविल कोड और राम मंदिर का निर्माण या तो न्यायपालिका के द्वारा हो या सभी पक्षों की सहमति से हो। जनता दल यूनाइटेड ने नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस में ये बातें रखी और उस समय की सरकार में व्यापक सहमति के आधार पर कुछ मुद्दों पर कोई बड़ा फैसला वो उस समय नहीं हुआ। हमारा ये कहना है कि हम यूसीसी के खिलाफ नहीं है। यूसीसी को रिव्यू किए जाने के संबंध में पार्टी ने कहा है। इसीलिए कोर एजेंडा किसी का हो सकता है, हमारी भी प्रतिबद्धता हो सकती है। जहां तक सभी पक्षों से बात करने की बात है, निसंदेह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उस समय भी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन को अपनी राय से अवगत करा दिया था। अब जहां तक जो दूसरे मसले हैं, आप कल कहेंगे हम अगर बिहार की जनता से वादा करके आए हैं, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस पर हम लगातार काम करते हैं, तो ये जो अलायंस की सरकार है, हम बिहार की अस्मिता, बिहार के स्वाभिमान, बिहार के विकास की गारंटी अगर मानते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को लेकर, तो उस पर हम अपना पक्ष तो रखेंगे। बिल्कुल। मैंने क्या कहा कि चाहे वो अग्निवीर योजना का सवाल हो, अगर खामियां हैं और हम ये मानते हैं कि हम एनडीए के पार्ट हैं, तो एनडीए की बेहतरी हमारा भी उतना ही बड़ा कर्तव्य। राजीव रंजन, ये भी बता दीजिए स्पेशल स्टेटस के लिए कब तक इंतजार करेंगे और अगर बात बिगड़ी तो क्या होगा? मैं कंक्लूड कर रहा हूं। सुनिए ना, मैं पहले कर लेता हूं सप्लीमेंट्री। देखिए, कोई ब्रेकिंग हमसे नहीं मिलेगा आपको। कोई ब्रेकिंग नहीं मिलने जा रहा है, ना कोई टकराव होने जा रहा है। मैं जो कहना चाहता हूं वो समझ लीजिए। देखिए, ये बेहद संवेदनशील मसले हैं। पार्टी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में ये बातें कह दी है। हर पार्टी का अपना कहने का तरीका होता है। उसकी समीक्षा की बात, हम लोगों ने अग्निवीर योजना की समीक्षा की भी बात की है। खिलाफत और समीक्षा दोनों अलग अलग उसके मायने हैं। जिस समय हम ये समझ जाएंगे तो फिर इतना ज्यादा इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। इसलिए ज्यादातर मसलों पर एक रोड मैप है हमारे सामने, जो हमने जनता से वायदे किए। भारतीय जनता पार्टी ने, जेडीयू ने, टीडीपी ने, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, उसके साथ कुछ ऐसे सवाल हैं जिस पर समय की कमी है। आपका मैसेज क्लियर हो गया है। मैं घनश्याम तिवारी जी का रुख करूं उससे पहले यही सवाल घनश्याम तिवारी जी बनता है पूछना प्रेम कुमार जैन जी से, क्योंकि हम जानते हैं कि संबंध इससे पहले बहुत ज्यादा अच्छे रहे नहीं है नायडू साहब और मोदी साहब के। स्पेशल स्टेटस की मांग तो आंध्र प्रदेश को लेकर चंद्रबाबू नायडू जी की भी है। आपका इस मामले में क्या कहना है जैन साहब? अनुराग जी, बहुत समय के बाद मुझे समय दिया गया। पहले मैं घनश्याम जी की एक बात का जवाब दे दूं कि इन्होंने शोले के ठाकुर से तुलना कर दी जिसके दोनों हाथ कटे हुए थे। लेकिन अलायंस में जाके इनका हाल तो एके हंगल जैसा है, जो ये पूछते हैं कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई। और इनके लिए मैं एक ही बात कह सकता हूं कि जहां तो तय था चिराग हर घर के लिए, कहां तो तय था चिराग हर घर के लिए, कहां चिराग मैसर नहीं है शहर के लिए, तो आज इनकी हालत ये हो गई। अब रही स्पेशल स्टेटस की बात, डेफिनेटली इसका विचार विमर्श होगा। एक बार पहले ओथ सेरेमनी पूरी होने दीजिए, गठन होने दीजिए, उसके बाद डेफिनेटली हमारे जब नेता बैठेंगे तो उस पर भी आएंगे और उसका भी निर्णय जल्द से जल्द लिया जाएगा। जो भी निर्णय लिया जाएगा वो आंध्र प्रदेश के हित के लिए लिया जाएगा, आंध्र प्रदेश की जनता के भले के लिए जाएगा। और संभवतः हम शायद प्रधानमंत्री को राजी कर लें कि वो स्पेशल स्टेटस हमको दें।
उम्मीद से हैं प्रेम कुमार जैन साहब। घनश्याम तिवारी जी आपकी भूमिका एक हंगल वाली भूमिका बता रहे हैं, कह रहे हैं कि आप तो बस इसी भूमिका में हैं कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई? एक सेकंड मुस्कान। अच्छा, अनुराग जी एक सेकंड और बोलना चाहता हूं जी। जैसे इस प्रोग्राम में आप मुस्कान बनाए रखते हैं, ऐसे ही हम गठबंधन के साथ मुस्कान बना के रखेंगे। ठीक है सर जी। घनश्याम तिवारी जी, अनुराग जी, इन्होंने ये तो माना कि ठाकुर के हाथ कटे हुए हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये टीडीपी का सिंबल साइकिल है। आज ये सरकार जो 10 साल से कह रही थी कि साइकिल पंचर हो गई, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व का, करिश्माई नेतृत्व का नतीजा कि आज ये सरकार साइकिल पे बैठ करके ही चुनी जाने वाली है। एक अंतिम बात करूंगा, आज प्रधानमंत्री जी की तस्वीर आई संविधान पर सर पटकते हुए, तो उस पर दुष्यंत कुमार की ये कविता है, वो आदमी नहीं है मुकम्मल बयान है, माथे पे उसके चोट का गहरा निशान है, उस सिर फिरे को यूं ही नहीं बहला सकेंगे आप, वो आदमी नया है, आज उसके साथ संविधान है। पहली बार प्रधानमंत्री जी ने शायद संविधान पर इस तरीके से सर पटका है, थोड़ी चोट लगी होगी, साथ में नीतीश कुमार भी हैं, नायडू जी भी हैं। देखिए कब तक ये अलायंस इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर खंजर लिए हुए चल पाता है। के शर्मा जी आप जवाब दे दीजिए, फिर लास्ट कमेंट में दानिश कुरैशी साहब से लूंगा। देखिए, जिसके जैसे संस्कार होते हैं वैसे उसकी सोच होती है। प्रधानमंत्री जी ने संविधान को माथे से लगाया, इनको समझ आया कि उन्होंने माथा उसमें पटका, क्योंकि अपने जो है आज जो नेता अपने बाप को घसीटा हो मंच से नीचे और घसीट के लाया हो, उसकी माइक छीन लिया हो, जिसके संस्कार वो दुनिया में नहीं है, उनके बारे में ऐसी बात करना ठीक नहीं है। की सोच है। के शर्मा जी, नहीं, अखिलेश यादव तो है, अखिलेश यादव है, कभी-कभी इस तरह की बात, अखिलेश यादव तो है जी की बात कर, ये अखिलेश यादव तो है, कभी-कभी इस तरह की बकवास करते हैं। अखिलेश यादव तो है जिन्होंने कुकर्म किया था, ये कुकर्म किया था। अरे शर्म आनी चाहिए, संविधान माथे में लगाने की चीज होती है, लेकिन आपकी मानसिकता, आपकी सोच यही है, क्योंकि आप हमेशा से इसी तरह के कुकर्म करते रहे, तो संस्कार कहां जाएंगे घनश्याम जी? वो तो तस्वीरें चल रही हैं घनश्याम तिवारी जी, सर पटका नहीं है, संविधान को उठा करके सिर से लगाया है। नहीं तो ये इनका बता दिया ना, इनका संस्कार यही, इनको समझ यही पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को देश के संविधान में उखाड़ फेंका। ये कह रहे थे, इनको सम्मान समझ में नहीं आता है, दे रहे थे कि 400 पार करेंगे और संविधान बदल देंगे। जनता ने बोला कि हम आपको बदल देंगे। आज मोदी जी जो मोदी की गारंटी संविधान बदलने की, आज वो संविधान संस्कार के लोग नजर आ रहे हैं। क्यों बोलती बंद हो गई है? कुछ बदले नहीं, आपके संस्कार आपको बुलवा रहे हैं। बदतमीजी में बोलती बंद नहीं होनी चाहिए, बदतमीजी का जवाब ठीक से देना चाहिए। नहीं, गुंडों और माफियाओं की जो पार्टी होती है ना, उसकी सोच ऐसा ही होती है भाई। ब्रजभूषण शरण सिंह की पार्टी, प्रज्वल रेवन्ना की पार्टी जो है, मुख्तार अंसारी के कब्र में जाके फूल चढ़ाते हैं, परिभाषा दी है, और मुख्तार अंसारी के कब्र में फूल चढ़ाने वाले, उसे प्रतिष्ठित परिवार को बताने वाले, ये जो है समाजवादी पार्टी महिलाओं के साथ बदतमीजी करने वाले आपकी सोच है, नेता बनते हैं, आपकी मानसिकता है। और गायत्री प्रजापति आपको ध्यान नहीं है, जिसको छुपा के अपने घर में अखिलेश तो आपकी पार्टी में है, वो तो आपकी पार्टी में है। देखिए बेशर्म की हद ऐसी है। आपका नाम के शर्मा है या बेशर्म शर्मा है? गायत्री प्रजापति हमारी पार्टी में। आपका नाम के शर्मा है या बेशर्म शर्मा है? नहीं, इस तरह की टिप्पणी घनश्याम जी मत कीजिए। इस तरह की टिप्पणी मेरे शो में मत कीजिए, कहीं और किसी और चैनल पे आके आप कर लेते होंगे, मेरे शो में मत कीजिए। अरे बदतमीजी, तेरे माँ बाप ने तेरे को बदतमीजी सिखाई है। ना, इस तरह नहीं। के शर्मा जी, आप भी अगर ऐसे करेंगे, आप तो संस्कारी पार्टी से आते हैं, आप तो कथित रूप से संस्कारी पार्टी से आते हैं। दानिश कुरैशी साहब, इस डिबेट को देखने के बाद आपको क्या लगता है? शोले फिल्म से तुलना की गई, कहा गया कि ठाकुर, कहा गया जय वीरू, कहा गया एके हंगल, आपको क्या लगता है ऑन अ सीरियस नोट, सरकार अपने 100 दिन का एजेंडा अगर पूरा करने में कामयाब रहती है, क्योंकि प्री पोल अलायंस है और इसमें बिना शर्त समर्थन है, तो आपको लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम है अगर सामंजस्य और समन्वय बना रहे और सरकार चलती रहे? देखिए, ये बात आप फिर कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि अगर बिना शर्त समर्थन है तो इतना वक्त और इतना असमंजस में क्यों पूरे मामले रहे, ये तो आपके सामने कहां वक्त, कैसा किस वक्त की बात कर रहे हैं आप? वक्त किसको लगा? सुनिए मैं बताऊं आपको। राजीव रंजन जी जो कह रहे हैं वो, और चंद्रबाबू नायडू पार्टी के जो प्रवक्ता है वो जो ये कह रहे हैं कि जो परिस्थितियां हैं उनका हम आंकलन करेंगे और उसके बाद बात करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर एनडीए, अरे उन्होंने अपना नेता चुन लिया है भाई, आज नेता चुन लिया है प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को।
रंजीत आगे आगे तो सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि पहले भी वो समीक्षा की काबिल तो थे ही, तो फिर ये परिस्थितियों के चलते अगर बात करनी पड़ती है, ये अपने आप में सवाल पैदा करती है कि चीजें समन्वय चल रही हैं, लेकिन समन्वय नहीं चल रही हैं। ये आने वाली परिस्थिति बताएगी। और मैं फिर एक बार आपको दोहरा दूं कि सवाल ये है कि अभी तो शोले की बात हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष ये नियत के साथ बैठा है कि तुम एक मारोगे तो हम 4 मारेंगे। हाल ये है अभी देश की राजनीति का। मतलब गब्बर की भूमिका में विपक्ष, आपके कहने का मतलब ये है? बिल्कुल। मुझे देखिए जो कल से परिस्थितियां का निर्माण हो रहा है वो तो यही दिखाता है, और होना भी चाहिए। और विपक्ष को इतना सक्षम होना ही चाहिए कि अगर कोई भी गैर संवैधानिक तरीके से अगर कोई भी काम करता है तो अब उस पर शक्तियों के साथ पाबंदियां लगनी चाहिए। हाँ, के शर्मा जी, चलते चलते एक अटकल पर और विराम लगा दीजिए, क्योंकि खबरें इस तरीके की भी आ रही थी कि भाई आप अदर्स से भी बातचीत कर रहे हैं, प्लान भी तैयार हो रहा है। क्या इस तरीके की कोई बात है? नहीं, ऐसा है अनुराग जी, जो लोग हमारे साथ राष्ट्र के विकास के मुद्दे पर और माननीय प्रधानमंत्री जी के नीतियों पर अपनी समर्थन व्यक्त करना चाहते हैं और आना चाहते हैं, वो आए और समर्थन दें। और जैसे बहुत से कांग्रेस के बहुत से पार्टी टूट के, बहुत से नेता टूट के हमारे यहाँ आए, आके उन्होंने अपना समर्थन व्यक्त किया, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपना समर्थन व्यक्त किया और उसके साथ वो जुड़े। तो कोई इस तरह से जुड़ना चाहेगा तो आए हमारे मतलब आपने संभावनाओं से इनकार नहीं किया, राष्ट्र विकास में अपनी भागीदारी करें। प्लान बी की संभावनाओं से इनकार नहीं कर रहे। नहीं, प्लान भी हमारा नहीं है सर। हमारे तो सहयोगी दल इंटेक्ट है, हमारे सहयोगी दल पूर्णतः हमारे साथ हैं और बहुत विश्वास के साथ हैं। और ये कोई आज का गठबंधन नहीं है, मैं पहले बता चुका हूं, पुराना गठबंधन है। नायडू साहब से भी हमारे काफी पुराने रिश्ते हैं, नीतीश जी से तो 17-18 साल का रिश्ता है ही है, तो वहां कोई शंका नहीं है। लेकिन और कोई जुड़ के आना चाहेगा राष्ट्रीय, क्योंकि अब ठीक आपने आशंका व्यक्त की है, इंडिया गठबंधन में बाल नोचा नोची होगा। आज ही आप पार्टी ने मना कर दिया है दिल्ली में चुनाव कांग्रेस के साथ गठबंधन में। 100 दिन का प्लान आपको पूरा करना है, आप अपनी चिंता कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा ताल ठोके में सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।